भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री हिरण्येश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक अपने भौतिक शरीर को ही और इस जड़ संसार को ही सत्य समझता है। अगर वह मनुष्य योनि का वह लाभ प्राप्त न करे जिसके लिए कि मनुष्य योनि प्रसिद्ध है, तो फिर उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेने का लाभ क्या है। वैसे तो धरती पर बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, थलचर हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, लेकिन क्या विशेषता मनुष्य को अलग कर देती है बाकी सभी प्राणियों से। यदि इन विशेष बातों को हटा दिया जाए तो आप ध्यान से विचार करें इस बात पर कि जो बाकी पशु पक्षी कर रहे हैं वही तो मनुष्य भी कर रहा है, और बल्कि उनसे अधिक कर रहा है। जो विशेष अंतःकरण मनुष्य के पास है, बुद्धि है, वह अन्य योनि के जीवों में नहीं है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ऐसा कहा गया है। जन्म लेते समय और मृत्यु के समय दोनों समय ही बहुत भयंकर कष्ट होता है जीव को। जन्म मरण के चक्र से निवृत्त होने की योग्यता केवल मनुष्य योनि में है। तो जो कहा गया है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, तो बड़ा भाग तो उसी का है ना, उसी मनुष्य का जिसने उसके लक्ष्य को पहचान लिया। वरना मनुष्य तो बहुत है दुनिया में। सब लोग क्या इस विषय की बात करते हैं? सब तो इस खेल में ही लिप्त हैं। खेल से बाहर निकलने की बात कौन करता है? बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जिस पर विशेष कृपा होती है प्रभु की, वही खेल से निवृत्त होने के बारे में सोचता है। प्रभु की विशेष कृपा से ही आप खेल से निवृत्त हो सकते हैं। खेल में ऊंचे पद पर जा सकते हैं, नीचे पद पर जा सकते हैं, दंड मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन खेल से निवृत्त होने का जो अवसर है उसे ही मिलता है जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। मनोकामना की पूर्ति आदि के लिए जो शिव साधना आदि करते हैं लोग, तो निश्चित रूप से यदि उनके प्रारब्ध बलवान है और उनके प्रयास में, उनके अनुष्ठान में पवित्रता रही है, समर्पण भाव के साथ उन्होंने किया है, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन वह खेल के बाहर ले जाने वाली कृपा नहीं है। आपके पास पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, यदि यह सब आपको उपलब्ध हो जाए तो आप फिर वैरागी थोड़ी हो जाएंगे। फिर आप और भौतिक जगत में फंसेंगे। फिर आप सोचेंगे ना कि फिर एक ही जोड़ी कपड़ा क्यों है, फिर और हो जाए, फिर एक ही मकान क्यों है और हो जाए, फिर परिवार बड़ा हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए। बहुत सी इच्छाएं फिर बढ़ने लगती हैं। तो यह सब उपलब्धि भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह संसार की ओर उन्मुख है। ये आपको संसार की ओर ले जाएंगी, संसार में फंसाएंगी। बाहर निकलने का मार्ग कहाँ मिलेगा? जन्म मरण के चक्र से निवृत्त होना ही खेल से निवृत्ति है, जैसा अभी बताया मैंने। तो जन्म मरण के चक्र से बाहर ले जाने वाली प्रक्रिया क्या है, यही महत्वपूर्ण है। और ये होता उन्हीं के साथ है जिन पर कृपा प्रभु की होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात, ये जान लीजिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग पे वही चलता है जिस पर इष्ट की कृपा हो जाती है, वरना वो चल नहीं पाएगा इस मार्ग में। कहीं ना कहीं उसके मन में भौतिकता के लक्ष्य आने लगेंगे। बहुत विरले ऐसे साधक होंगे जो ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे महादेव जी से मतलब है। वो राग और द्वेष दोनों से बच रहे हैं। उन्हें राग भी नहीं है भौतिकता में, और वो द्वेष भी नहीं कर रहे हैं कि अरे ये सब तो बहुत बुरी चीजें हैं, भौतिक जगत तो बहुत बुरा है, सब मोह माया है। ये सब व्यर्थ की बातें भी वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि राग और द्वेष दोनों से बचना है ना। बहुत द्वेष करने लग गए तो लो भैया, फिर द्वेष में फंस गए। जहां देखो फिर द्वेष बुद्धि हो रही है। तो इन सब से बच करके आपको अपने चिंतन को अपने इष्ट में लगाना है ना। जब आपका मन राग द्वेष में फंसा होगा तो इष्ट का चिंतन कैसे हो पाएगा? इसी के लिए कहा जाता है कि अपने मन को इष्टोन्मुख करें, आप इष्ट की ओर ले जाएं। अभ्यास इसी के लिए किया जाता है। बहुत कम प्रतिशत है ऐसे लोगों का जो अध्यात्म जगत का वास्तविक लाभ लेते हैं। अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जिनका लक्ष्य कुछ और है, वो कर कुछ और रहे हैं, प्रभाव उसका कुछ और ही दिख रहा है। मुख्य बात है कि हम कैसा चिंतन कर रहे हैं। मन में संकल्प विकल्प बनते हैं, फिर उसके बाद वह बात चित्त में जाती है, चित्त स्वीकार करता है तो चिंतन बनता है, और चिंतन से ही सब कुछ होना है। तो अब आप विचार करें कि आप कितनी देर चिंतन कर पा रहे हैं अपने इष्ट का, उनके स्वरूप का, उनके नाम का, किसी भी माध्यम से। ये तो आत्मविश्लेषण का विषय है
विद्वान व्यक्ति होगा तो ये सुन करके वो आत्मविश्लेषण करेगा कि कितनी देर मेरे इष्ट से संबंध जुड़ा रहता है। ऐसा तो नहीं कि मैं आभासी भक्त बन गया हूँ, मैं अपने में ही आत्ममुग्ध बना बैठा हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और वास्तविक रूप से मैं चिंतन नहीं कर रहा हूँ प्रभु का। तो भैया ये तो विश्लेषण स्वयं से करना पड़ेगा। अपने अपने न्यायाधीश आप स्वयं बन जाएं और आत्मविश्लेषण करें। तो वीडियो का जो मूल विषय है कि शिव साधना से क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो साधना की मैं बात कर रहा हूँ ये भगवत प्राप्ति से संबंधित साधना की बात है। मनोकामना पूर्ति आदि के संबंध में जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं वो तो अलग बात है। ये तो अखंड शिव साधना के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग शिव प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो उस साधना से क्या होता है, उस प्रकार की जो शिव साधना है, अखंड शिव साधना, उससे क्या होता है। तो देखिए बहुत आसान इसका उत्तर है। साधना ही तप है, तप का परिणाम ज्ञान है। अखंड शिव साधना का ये प्रभाव है कि आप वास्तविक ज्ञान की ओर उन्मुख होने लगेंगे। मैत्रेय उपनिषद के 2वें अध्याय में भगवान शिव जी कहते हैं, देहो देवालयः प्रोक्ता सज्जीवः केवलः शिवः त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान महादेव जी यहाँ कह रहे हैं। शरीर देवालय है तथा उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव यानी परमात्मा है। सज्जीवः केवलः शिवः अभी कहा गया, तो शरीर देवालय है तथा उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव अर्थात परमात्मा है। अतः अज्ञान रूप निर्माल्य को बासी या पुरानी समझ करके जैसे हटा दिया जाता है, उसी प्रकार से उस अज्ञान का हम परित्याग कर दें। तथा वह परमात्मा जो अंदर भीतर, प्रभु ने बताया कि अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। सज्जीवः केवलः शिवः, शरीर देवालय है तो उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव परमात्मा है। तो वह परमात्मा मैं ही हूँ। मैं, साधक को यही विचार करना है कि वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा समझ करके ही उसकी पूजा करनी चाहिए। तभी तो ये भी कहा जाता है ना कि शिवलिंग को अपनी आत्मा समझ करके ही पूजा करनी चाहिए। प्रभु ने बड़ी स्पष्ट सी बात कही कि शरीर देवालय है, उसमें रहने वाला जीव ही शिव है, परमात्मा है। अतः अज्ञान रूप निर्माल्य को, जैसे पुरानी बासी माला को हम हटा देते हैं, उसी प्रकार से अज्ञान का त्याग करके तथा परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा समझ करके उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति किसके साथ आ सकती है? वही ना जो तपोबल से संपन्न होगा। ये बात किसे समझ में आएगी कि शरीर देवालय है? अपने विचार से आप स्वयं सोच लें, कौन ऐसा विचार रखेगा कि शरीर देवालय है, मेरे अंदर जो जीव है वही परमात्मा है और वही मैं हूँ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा समझ करके उसी मैं का पूजन करें, उसी मैं की पूजा करें, वही मैं परमात्मा है। शुद्ध मैं, जो विशुद्ध मैं आपका है, अंतःकरण का जो अहम है, उसकी बात हो रही है। परिचय वाले मैं की बात नहीं हो रही है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये वाला मैं नहीं। जो विशुद्ध अहम है, जिसके ऊपर ये आभासी मैं आ जाता है, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, ये सब परिचय आ जाता है किसके ऊपर? उस विशुद्ध मैं के ऊपर। तो विशुद्ध मैं की यहाँ बात हो रही है, तो वो विशुद्ध मैं ही परमात्मा है, क्योंकि जो जीव है वो स्वयं शिव स्वरूप है। तो उसी के प्रभाव से जो मैं की उत्पत्ति हुई, तो वो मैं भी तो परमेश्वर ही हुआ, परमात्मा ही हुआ, अर्थात शिव स्वरूप हुआ। तो यह स्थिति उसके साथ आ सकती है जो अखंड शिव साधना कर रहा है और उसका उद्देश्य है कि मैं अपने इष्ट देव को प्राप्त करूं। भैया जो चाहोगे वही तो मिलेगा साधना से ना, सीधा सिद्धांत है। इसमें 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक होते हैं कि जो प्रभु को चाहते हैं और एक होते हैं जो कुछ भी नहीं चाहते। तो जो कुछ भी नहीं चाहते तो उन्हें भी प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो प्राप्ति उनके भावानुसार होती है। वैसे साधकों के जो भाव होते हैं उसके अनुसार। और जो ये भाव रख करके साधना करता है कि मुझे अपने इष्ट को प्राप्त करना है, अपने इष्ट को वो जिस स्वरूप में देखता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो उस स्वरूप में उसके योग्यता के अनुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी, उस प्रकार की मुक्तियां मिलती हैं। अब यहाँ पर कोई दर्शक कह सकता है आपको कैसे पता, आप देख के आए हैं क्या कि मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब ये उस सिद्धांत के आधार पर बताया जा रहा है कि या मति सा गतिर भवेत, जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। साधना से हम अपनी मति को ही तो सुधारते हैं, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में लगाते हैं ना। यदि इष्ट में बुद्धि को नहीं लगाएंगे, भौतिक जगत में लगाएंगे, तो फिर क्या गति होगी? फिर जन्म मरण के चक्र से आप कैसे विमुक्त होंगे?
तो या मति सा गतिर भवेत के सिद्धांत के अनुसार हमें अपनी बुद्धि को ही ठीक करना है, अपने अंतःकरण को बिल्कुल पवित्र करना है। मन संकल्प विकल्प विहीन हो जाए। वो कब होगा? जब चित्त चिंतन में व्यस्त होगा। तो यह सब प्रक्रियाएं कैसे होंगी? वो तभी हो सकती हैं जब आप तप के मार्ग पे आगे बढ़ें, साधनाएं करें, अपने इष्ट की शरण में रहें, अधिक से अधिक नाम जाप का अभ्यास करें, क्योंकि भौतिक चिंतन रहित होना पड़ेगा। इसके लिए आपको आप स्वयं विचार करें, आपको जो चीज सर्वाधिक प्रिय होती है आप उसी का अधिक चिंतन करते हैं। तो यदि आप अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप अपना सर्वप्रिय मानते हैं, तो उसका चिंतन तो सर्वाधिक करना पड़ेगा। तो शिव साधना का जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है वह यही है कि उसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाती है। और यदि वह किसी श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहा है तो उस साधक की उन्नति बड़ी शीघ्रता से होती है। और चूंकि उसके पास गुरु होते हैं तो उसका मार्गदर्शन भी समय समय पर ठीक प्रकार से होता रहता है, और गुरु के द्वारा समय समय पर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, उसकी परीक्षा भी ली जाती है। और यदि जिनके पास प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो भगवान महादेव जी तो जगत के गुरु हैं, उनको ही अपना गुरु मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप पवित्र आसन पर बैठ करके कर सकते हैं। चलते फिरते बिना गुरु की आज्ञा के मंत्र जाप करना ठीक नहीं होता है, इसलिए चलते फिरते केवल भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। चलते फिरते आप शिव नाम जाप कर सकते हैं, सांब सदाशिव नाम जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक शाब्दिक मंत्र है, इसमें प्रणव आदि तो आ नहीं रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में। तो इसका भी आप चलते फिरते उठते बैठते जाप कर सकते हैं। भवानी शंकर एक युगल नाम है, इसका जाप कर सकते हैं। गौरी शंकर नाम का जाप कर सकते हैं। उमा महेश्वर नाम का जाप कर सकते हैं। जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम का जाप आप चलते फिरते कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मंत्र का जाप चलते फिरते तो केवल प्रत्यक्ष गुरु के आदेश पर ही करना चाहिए। गुरु से आदेश ले लें फिर करें, कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ पर आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि फिर शिव साधना से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर उससे क्या होगा आगे? तो उसी ज्ञान के कारण धीरे धीरे भौतिक जगत से आपका मोह भंग होने लगेगा। व्यक्ति वस्तु स्थान में उतनी रुचि नहीं रह जाएगी जितनी पहले हुआ करती थी, धीरे धीरे वो सिमटने लगेगी। यद्यपि यह सब अंतःकरण के स्तर की बातें हैं, इसका बाह्य प्रदर्शन करने का कोई अर्थ नहीं होता है। वैराग्य भाव का उदय होने लगेगा, धीरे धीरे भौतिक सुख साधनों से मन सिमटने लगेगा। क्यों सिमटने लगेगा? उसका भी कारण है कि भाई मन अब संकल्प विकल्प कम बना पा रहा है ना, क्योंकि आप अधिक से अधिक चिंतन में व्यस्त हैं। मन को बेचारे को अवसर ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मन मंच के पीछे चला गया। जब चित्त चिंतन कर रहा है तो प्रधान भूमिका उसकी है, वो आगे कार्य कर रहा है। मन पीछे निष्क्रिय बैठा है। मन और चित्त एक साथ काम नहीं कर सकते हैं कभी भी। अखंड शिव साधना के प्रभाव से जब ठीक प्रकार से आप साधनाएं करने लग जाते हैं तो आवश्यकता से अधिक अनुकूलता आना या आवश्यकता से अधिक प्रतिकूलता आना जीवन में, यह भी एक सामान्य लक्षण है जो अधिकांश साधक साधिकाओं के सामने आता है। किसी किसी के साथ बड़ी अनुकूलताएं होने लग जाती हैं, जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटने लग जाती हैं। अपेक्षाकृत जितने आप पीछे कष्ट में थे, अब आप अपने को उतना कष्ट में अनुभव नहीं करेंगे, और कुछ लोगों के साथ बड़ी प्रतिकूलताएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसमें भी घबराना नहीं चाहिए, अपने साधन पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलते रहना चाहिए। दरअसल जब आप मंत्र जाप आदि करते हैं, अधिकांशतः अखंड शिव साधना में लोग पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का ही जाप करते हैं। जो लोग ओंकार का जाप करते हैं, यज्ञोपवीत आदि का पालन करते हैं, तो वो लोग षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। कुछ लोग पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। अखंड शिव साधना में अधिकांशतः इसी मंत्र का जाप होता है। तो मंत्र जाप के प्रभाव से हमारे संचित पाप कर्मों की संख्या में कमी आती है। हमारे प्रारब्ध पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यद्यपि प्रारब्ध पूर्णतः नष्ट नहीं होता, लेकिन मंत्र जाप नाम जाप आदि के प्रभाव से प्रारब्ध की नकारात्मकता धीरे धीरे घटती है, संकुचित भी हो सकती है। तो कभी कभी संचित पाप कर्म विनष्ट होने के कारण जीवन में अचानक से अनुकूल घटनाएं घटने लग जाती हैं। इसमें भी आपको प्रसन्न नहीं होना है, ये एक प्रकार की परीक्षा भी होती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जब ठीक प्रकार से साधक साधना में संलग्न हो जाता है तो जो उसके नकारात्मक प्रारब्ध कर्म हैं, जो कि आगे भविष्य में आने वाले थे, वो साधना के प्रभाव से जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। तो उसके जीवन में अचानक से प्रतिकूल यानी विपरीत घटनाएं होने लग जाती हैं। तो वो सोचता है अरे साधना करने लगा तो देखो ये क्या होने लगा, जबकि वह इसके रहस्य को नहीं समझ रहा है कि बहुत द्रुत गति से उसके संचित प्रारब्ध को
घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। किसके द्वारा? आपके इष्ट की कृपा के द्वारा, आपकी साधना के द्वारा। जो घटना 5 साल बाद घटनी थी, बड़ा व्यापक असर होता उसका आपके जीवन पर, वो हो सकता है साधना के प्रभाव से शीघ्रता से घट जाए और बड़े थोड़े प्रभाव में वो नकारात्मक घटना घट जाए, आपको कोई विशेष उससे हानि भी न हो। हाँ, वो घटना होगी अवश्य, लेकिन आपके साधना के प्रभाव से वो संकुचित हो जाएगी। तो ये अवश्य शिव साधना में होता है, क्योंकि शिव साधना से बड़ी द्रुत गति से संचित पाप कर्मों का विनाश होता है। तो ये घटनाएं देखने में अवश्य आती हैं साधकों के साथ, और प्रारंभ में ही ऐसा होता है। बाद में तो इन सब चीजों से वो साधक बहुत ऊपर उठ जाता है। प्रारंभ में ही ये देखने को मिलता है कि प्रारंभ करते ही किसी को अनुकूलता मिलने लगी, किसी को प्रतिकूलता मिलने लगी। तो सब आपके ही संचित कर्मों का रहस्य है। शिव साधना करने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, और उसके पीछे का जो रहस्य है वही मैंने आज आपको वीडियो में बताया। शिव साधना के सामान्य प्रभाव तो मैंने बता ही दिए कि भौतिक जगत से मोह भंग होगा, वैराग्य का उदय होगा, श्रवण कीर्तन मनन आदि में अधिक मन लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव साधना के प्रभाव से विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस विशिष्ट ज्ञान से आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो अखंड शिव साधना में यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इससे आप विशिष्ट ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसा संयोग बनने लग जाएगा कि आपके भीतर उठने वाली जिज्ञासा किसी न किसी माध्यम से शांत होगी। प्रभु ऐसा संयोग बनाएंगे, वो आवश्यकता समझेंगे तो प्रत्यक्ष गुरु से भी आपकी भेंट कराएंगे, और मनुष्य रूप में ही गुरु प्राप्त हो यह भी आवश्यक नहीं है, किसी भी रूप में आपका मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि अखंड शिव साधना से क्या उपलब्धि मनुष्य कर सकता है। इस साधना का यही सबसे महत्वपूर्ण फल है कि आपको विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, और पंचाक्षरी मंत्र की साधना यदि कोई ठीक प्रकार से करता है, समर्पित भाव के साथ पूर्णतः सात्विक जीवन जीते हुए, तो निश्चित रूप से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुर्लभ ज्ञान से मतलब वही है कि जो सामान्य जनों को उपलब्ध नहीं है। उन्हें कैसे दर्शन होते हैं, उन्हें क्या दिखता है, क्या सुनाई देता है, वो तो वही जानते हैं जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री वरुणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।